हाय मेरा सान कौन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेएलपीटी एंटी ग्रामर सीरीज की वीडियो नंबर 12। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं ढूंढूंगा देवा हाजी में माशो। गाइस आज की इस वीडियो में हम पैटर्न नंबर जो हमारा 1 है वो क्या है कि नाउन प्लस तारा या फिर नाउन प्लस स्मॉल सू और तारा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप पैटर्न का यूज़ कर दोगे। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग होगा वो होगा की बात करें तो या बोले तो, या फिर आप नॉर्मली मैं अगर बात करूँ गाइस तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है ना ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, तो इत्तारा की। जैसे हम बोलते हैं ना नाउन तो इत्तारा या फिर कोनो होन तो इत्तारा, या मतलब अगर आपको तो इत्तारा पैटर्न पता है तो आप समझ जाओगे कि तारा जो है उसी की शॉर्ट फॉर्म है या फिर यहाँ पर स्मॉल सू तारा। ठीक है, तो एक तारा तो कंडीशनल फॉर्म होती है, वो अलग चीज़ है गाइस यहाँ पे, लेकिन जो तारा है यहाँ पर तो इत्तारा जैसा मीनिंग देगा आपको कि बोले तो या की बात करें तो। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस है कि वाताशिनो गक्को तारा जुइबुन फुरुइनोयो। ठीक है, कि वाताशिनो गक्को तारा मतलब मेरा जो स्कूल है उसकी बात करें तो जुइबुन फुरुइनोयो कि बहुत ज़्यादा वो पुराने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा वो पुराना है। ठीक है, कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा पुराना है इस तरीके से। तो गक्को तारा यहाँ पर कंडीशनल फॉर्म मत लगा लेना गाइस कि गक्को तारा भी हो सकता है। तो गक्को तारा है यहाँ पे, तो तारा इज़ यहाँ पर जो यूज़ हुआ वो इज़ बोले तो या फिर तो तारा की माताशिनो गक्को तो यू या गक्को तो तारा ऐसे बोलते हैं ना कि माताशिनो गक्को तो तारा। तो इसी चीज़ को इन्होंने शॉर्ट कर दिया, तो को पार्टिकल को हटा दिया, यहाँ पे इन्होंने स्मॉल सू डायरेक्ट कर दिया कि स्मॉल सू तारा वाताशिनो गक्को तारा जुइबुन फुरुइनोयो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने पैटर्न पर जो कि है नाउन प्लस दरा के। ग्रामर पैटर्न है दरा के, नाउन प्लस दरा के, नाउन के साथ आप यूज़ करोगे। फुल ऑफ मीनिंग आएगा यहाँ पर फुल ऑफ की किसी चीज़ से भरपूर, किसी चीज़ से भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि कोनो बुनशोबा माचिगाई दराकेदा। ठीक है, कोनो बुनशोबा माचिगाई दराकेदा कि ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत सारी मिस्टेक है। आपके टीचर ने आपको साकुबुन लिखने के लिए दिया, तो आपने वो लिखा, आपने जब चेक कराया सेंसे से अपने, तो उन्होंने बोला कि इसमें तो आपने यार बहुत सारी मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि कोनो साकुबुन वा माचिगाई दराकेदा या माचिगाई दराकेदेस कि ये तो बहुत सारा इसमें मिस्टेक है। या फिर आपके घर में स्टोर रूम होता है, उसको आप अक्सर यूज़ नहीं करते, तो उसमें बहुत सारी धूल लगी हुई होती है चारों तरफ, चारों कोनों में, या मतलब बॉल पे हर जगह धूल डस्ट लगी हुई होती है। तो आप बोल सकते हो कि वो धूल से फुल ऑफ है। ठीक है ना, कि कोनो हेयावा होकोरी दराकेदा। ठीक है, होकोरी मतलब होता है डस्ट, तो कोनो हेया मतलब ये जो रूम है ये होकोरी दराकेदा कि ये डस्ट से फुल ऑफ डस्ट है, इसमें चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है, डस्ट से भरा हुआ है। ओके, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे दरा के। नेक्स्ट आते हैं अपने ग्रामर पैटर्न पर जो कि है तारा दो देश का। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हमने काउंट नहीं किया आज की वीडियो में, बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ क्योंकि आपने ये N4 में सीखा होता है, अक्सर आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं इसमें पढ़ा करके अपना वीडियो कवर नहीं करूँगा कि मैं आपको जस्ट वो पैटर्न बताता हूँ कि जो N3 में यूज़ किए जाते हैं, या फिर N3 तक बच्चों को उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो तारा दो देश का है मतलब कि ऐसा करूँगा तो कैसा रहेगा, तारा दो देश का ऐसा करूँगा तो कैसा रहेगा, वो मीनिंग लेता है कि बेत्सु नो हो दे यात्ते मितारा दो देशों का। कि बेत्सु नो हो कि मतलब किसी अलग मेथड से करना कैसा रहेगा। बेत्सु नो हो मतलब किसी, बेत्सु मतलब अलग, हो मतलब मेथड, दे के द्वारा, या ते मितारा करके देखना कैसा रहेगा, कि किसी अलग मेथड से करके देखना कैसा रहेगा। तो तारा दो देश का इस पैटर्न आपको पहले से ऑलरेडी आता है, आई नो। सो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न की तरफ जो कि यहाँ पर दारो का। ठीक है, तो दारो का ये पैटर्न भी मैंने आज की वीडियो में काउंट नहीं किया क्योंकि ये दारो आपको पहले बता दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर दारो अलग होता है, ये दारो अलग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दारो होता है एक तरह से परहैप्स वाला, कि शायद मे बी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दारो है ये इंडिकेट इंक्वायरीज, किसी इंक्वायरी, जब आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है, डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, स्पेकुलेशंस आपको क्लियर करने हैं, तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज़ करोगे प्लेन फॉर्म ई, या फिर ना का ना हटा करके, या नाउन डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो दारो का। तो यहाँ पे है क्यो चू नी कोनो शिगोतो गा ओवारू दारो का। ठीक है, कि आज ही हमें इस काम को
ख़त्म करना है क्या। तो इंक्वायरी है, एक अपने बॉस से आप पूछ रहे हो कि भाई आज ही मेरे को ये काम ख़त्म करना है क्या, तो एक इंक्वायरी कर रहे हो आप, तो इसलिए उन्होंने बोला ओवारू दारोका। तो यहाँ पे वर्ब की प्लेन फॉर्म बोला है इन्होंने, ओवारू दारोका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा वो है ते फॉर्म प्लस चाउ, ठीक है ना। तो ते फॉर्म प्लस चाउ इज़, चाउ होता है एक तरह से सिमाऊ की तरह ही कि कंप्लीटली कोई काम ख़त्म हो जाना, ठीक है, जाने अनजाने में कोई काम ख़त्म हो जाना है। फिर नॉर्मली भी बोल सकते हैं कि जब कोई काम ख़त्म हो जाता है। तो उक्कारी सीते याकुसोकु ओ वासुरे चत्ता, उक्कारी सीते जाने अनजाने में याकुसोकु जो प्रॉमिस था उसको मैं भूल गया, वासुरे चत्ता मतलब कंप्लीटली मैं उस चीज़ को भूल गया। तो ते चाओ इस ते सिमाओ की तरह ही होता है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। बाकी यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पर, जो कि हमारा ता फॉर्म प्लस स्मॉल सू के यहाँ पर जो पैटर्न है तक के बोले तो यहाँ पर ता फॉर्म प्लस स्मॉल सू के तक के बनता है। तो ये एडजेक्टिव का भी आप ता फॉर्म यूज़ करोगे, ना एडजेक्टिव का भी आप ता फॉर्म यूज़ करोगे, नाउन का तो दत्ता कर ही दोगे। तो ता फॉर्म के साथ आप जब स्मॉल सू लगाओगे तो वो शो करेगा कि एक कैजुअल सफिक्स लाइक टू कन्फर्म समथिंग यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर। मतलब क्या हुआ कि एक कैजुअल का सफिक्स है तो हम जान गए कि नॉर्मल इसका यूज़ किया जाता है, एज अ ग्रामर पैटर्न हम यूज़ नहीं करते। लेकिन जो इसका यूज़ करेंगे वो हम टू कन्फर्म, कि एक किसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए जो कि आप याद करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि बोले तो आप किसी फ्रेंड से अपने मिले, तो आप दोनों मिले जब, तो आपने ही कि एक बंदे को देखा, तो आपने अपने फ्रेंड से बोला कि यार इस बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है और उसका मेरे को नाम याद है लेकिन मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो कि यार उसका नाम क्या है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, तो वो आप रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इसका नाम क्या है। तो इसलिए उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इस सिचुएशन सफिक्स को, कि जब आप कुछ चीज़ ट्राई करते हो रिमेंबर करने की, आपको पहले पता होती है वो चीज़ लेकिन आप भूल गए हो उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो याद करने की। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है क्या है कि क्यों वा नान्योबी देश तक के, ठीक है, क्यों वा नान्योबी देश तक के, कि मतलब अब देशता एक पास्ट दत्त तक के भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन देशता फॉर्मल वे में हम बोलते हैं देशता, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला क्यों वा नान्योबी, कि आज कौन सा दिन है। हम अक्सर बोलता है ना कि भाई हमें दिन पता है, वैसे तो हमें जनरली पता होता है कि आज कौन संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, लेकिन आज आपको पता था लेकिन आप भूल गए, ठीक है। तो आप पूछ रहे हो अपने फ्रेंड से, पूछ रहे हो कि भाई आज कौन सा दिन है ना, तो क्यों वा नानियों भी देश तक के ऐसे पूछ रहे हो आप, कि सामने से कंफर्म भी कर रहे हो और एक तरह से याद करने की कोशिश भी कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्रामर पैटर्न जो है वो है प्लेन फॉर्म प्लस स्मॉल सू ते, ठीक है। ऊपर था स्मॉल सू के, नीचे है स्मॉल सू ते, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैसे यूज़ करोगे, तो यहाँ पर जो स्मॉल सू ते है ये एक तरीके से तो है, तो जैसे तो ओमोई मास होता है, तो काकी मास होता है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो ई मास होता है कि ऐसा बोला किसी ने। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक तरह से तो को ही इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल सू ते कर दिया। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा कि कारेवा माता देनवा सुरुत्ते इत्ते मास्ता, ठीक है। तो इत्ते मास्ता मतलब बोल जाएगा कि कारेवा माता, वह अगेन फ़ोन करेगा ऐसा उसने बोला था, ठीक है। तो ईमास होता है जैसे, ऐसे ही स्मॉल सू और ते ईमास्ता, उसने ऐसा बोला, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न की तरफ, जो कि यहाँ पर हमारा प्लेन फॉर्म प्लस दे एक तरह से यहाँ पर एज अ ग्रामर पैटर्न यूज़ हुआ है क्या, जिसका यहाँ पर मीनिंग होगा बाय, किस चीज़ के द्वारा, ठीक है। तो शिकेनो से की दे कुरासु ओ वाकेरू, ठीक है। शिकेनो सही से की होता है ग्रेड, मार्क्स, ठीक है। तो शिकेन टेस्ट के मार्क्स के द्वारा या मार्क्स को देखते हुए यहाँ पर क्लास को जो है आप सेपरेट कर दो। अब जैसे आपके क्लास में टेस्ट हुआ तो टीचर ने बोला कि भाई अब टेस्ट हो गया, रिजल्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों के 30 से कम नंबर है उन बच्चों को अलग बिठा दिया जाए, जिन बच्चों को 30 से ज़्यादा नंबर है उनको अलग बिठा दिया जाए, ठीक है। तो उनको डिवाइड कर दिया, किसके आधार पे, मार्क्स के आधार पे डिवाइड कर दिया। तो मार्क्स को देखते हुए इन्होंने डिवाइड किया बाय परफॉर्मेंस उनकी, बाय उनकी ग्रेड। तो इसलिए उसी तरीके से यहाँ पे दे पार्टिकल यूज़ हुआ कि सिकेनो से की दे कुरासु वाक्य तेरू, कि जो टेस्ट है उसकी मार्क्स के अकॉर्डिंग या मार्क्स के द्वारा या मार्क्स को देखते हुए जो है बच्चों को सेपरेट कर दिया गया, बांट दिया गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ते फॉर्म प्लस आगेरू, ते फॉर्म प्लस आगेरू, ते फॉर्म प्लस यारू, तो ये तो सेम ही होता है, ये आपने इनफॉर्म में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो आई होप
ये आपको पता है। तो मैं अपने नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न की तरफ चलता हूँ, जो कि है ते अरिमास। ते अरिमास यहाँ पर शो करेगा एक प्रेजेंट स्टेट को शो करने के लिए, प्रेजेंट स्टेट शो करने के लिए आप इसको यूज़ करोगे ते फॉर्म प्लस अरिमास। ओके, कि जो किसी बंदे के द्वारा काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है कि दोवानी कारिंदा गा हत्यारिमास। ठीक है, दोवानी कारिंदा गा हत्यारिमास मतलब डोर पे कैलेंडर चिपका हुआ है, हत्यारिमास चिपका हुआ है। तो जैसे कि आप देखते हो आप अपने फ्रेंड के घर गए, वहाँ पर आपने देखा कि उसके कमरे में बहुत सारे पोस्टर चिपके हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि उसकी जो घर की दीवार थी, कमरे की दीवार थी, उस पर एक घड़ी लटकी हुई है। ठीक है, टंगी हुई है। तो उस पर बोल सकते हो आप कि काबेनी तो कहेगा का के तेरिमास, कि ऐसे आप बोल सकते हो कि वॉल पे जो घड़ी है वो लटकी हुई है। तो इस तरीके से ही आप यहाँ पर इस पैटर्न का यूज़ करते हो एक प्रेजेंट स्टेट को शो करने के लिए हमेशा होतेरुआ मो या शोकुश ते अरिमास। ठीक है, कि जो होटल का मैंने ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है, मैंने उसका ऑलरेडी रिजर्वेशन कर दिया है, होटल का मैंने ऑलरेडी रिजर्वेशन कर दिया है। ठीक है, तो मो जो एक तरह से सिचुएशन को शो करेगा, मो ऑलरेडी कोई काम कर दिया, तो उस सिचुएशन में भी जो काम ऑलरेडी हो चुका है, उस सिचुएशन में भी हम इसका ते फॉर्म प्लस अरिमास का पैटर्न यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट स्टेट बताने के लिए भी हम उसका जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे इन ग्रामर पैटर्न का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।